और पद यात्रा करते हैं तो उसे पादविहार कहा जाता है। अच्छा, जब आप भ्रमण करते थे भारत में, पद यात्राएं जब आपने की, तो भारत अनेकता में एकता वाली संस्कृति का राष्ट्र है। उसको लेकर जो हमारे भारत की महिमा है और अलग अलग धर्मों के स्वरूप भारत में पनपे हैं, और सहिष्णुता कह दें या सह अस्तित्व पर भारत का विशेष जोर है। और आपका जो ये संस्था है अहिंसा विश्व भारती, वो भी कहीं ना कहीं उसके केंद्र में ये है। मैं फिर से प्रत्येक मानव के लक्ष्य की तरफ जाता हूँ, जो एक आंतरिक यात्रा रहती है, चाहे वो जिस परंपरा से आ रहे हों, जैन हो, हिंदू हों, सिख हों। अगर मैं अपने अल्पज्ञता से यूं कहूं कि मुक्ति या जो भी सीमाएं हमें बांध रही हैं उससे परे जाने का कहीं ना कहीं एक भाव मनुष्य मात्र में रहता है। तो जब आप जैन पद्धति से अपना रहे होते हैं तो उसका एक कोई विशेष स्वरूप होता है, संरचना होती है। तो जब आपने अन्य धर्मावलंबियों के बारे में जानना शुरू किया तो क्या विशेष अंतर आपको लगा, और क्या ऐसा साम्य क्षेत्र आपको लगा कि आपको लगा सब एक ही हैं? देखिए, आपने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया कि अनेकता में एकता, ये भारत की मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति और सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। यात्रा शुरू करने के पीछे तो लक्ष्य रहा उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, लिविंग विद पर्पस। मानव जीवन जिसको सर्वश्रेष्ठ और देव दुर्लभ बताया गया सभी धर्म ग्रंथों में, वो केवल तेल लून और लकड़ी के चक्कर में उसे हम जाया न करें, उद्देश्यपूर्ण सार्थक जीवन जिए। जहाँ तक जैन जीवन शैली का सवाल है तो मुझे ये कहते हुए फक्र है कि मुझे विरासत में भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन मिला, अनेकांत की दृष्टि मिली। अनेकांत का अर्थ ये है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। हालांकि मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, और लोकतंत्र में तो विचार भेद को विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए मुझे दूसरे धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाने में बड़ी सुविधा हुई, और मैं बल्कि यह कहना चाहूंगा कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत इसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। सब धर्मों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो बात है, मेरे मन में एक विचार बहुत बार आता कि ये राजनीतिक दल जिनको हम कोसते हैं, टीवी पे लड़ते झगड़ते देखते हैं, फिर भी वो 15-20 दल मिलके कभी यूपीए के नाम से, कभी एनडीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 वर्ष तक एक साथ सरकार चला सकते हैं। तो सभी धर्मों के धर्मगुरु साथ में काम क्यों नहीं कर सकते? जबकि हमारी केवल एक उपासना प्रणाली अलग है, बाकी तो सबका लक्ष्य यही है। जिसे आपने मुक्ति कहा, निर्वाण का, और सचमुच में तो मुक्ति क्या है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव है। आदमी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इससे मुक्त हो, और इससे जब मुक्त होता है तो अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाने में भी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है? मेरा संप्रदाय ही श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, ये अहंकार का, ये मद का भाव जहां पर होता है वहां समस्या उत्पन्न होती है। और जब आप कषाय से मुक्त होंगे तो मैं और पर के बीच की भेद रेखा भी खत्म होती है। उस भेद में से अभेद जन्मता है, उस एकता में से अनेकता। और सचमुच में हमें गौरव है कि ये भारत की महान संस्कृति है, और आज उसके संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। और मैं समझता हूँ इस यात्रा के पीछे भी यही भाव है कि हम उस अनेकता